हमने देखा है कि सूबाई जो सूबे हैं उनको बजट अलॉट किया गया है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को बजट अलॉट हुआ है। पंजाब के लिए 1188 अरब रुपए, सिंध के लिए 887 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 404 अरब रुपए और बलूचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यानी पंजाब को सबसे आगे रखा गया है। पहले तो आप ये बताइएगा कि किस तरह से सूबों में बजट को एलोकेट किया जाता है और क्या इसमें भी फिर आगे मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी? शुक्रिया जवेरिया। बात यह है जी कि इस दफ़ा एक तो पहली बात तो यह है कि कंसेंसस हुआ है, चारों सूबों के थे, तो उस पर फिर क्वेश्चन तो उस तरीके से उठते नहीं हैं। ये मुझे पता है कि कम किया गया है इस दफ़ा डेवलपमेंट बजट, और ये भी कहा गया है कि सूबे अपने अखराजात से भी वो पूरा करेंगे। मगर जो बात आपने पूछी है, पहले जो फार्मूला था वो ये था कि नंबर 1 पॉपुलेशन, तो पंजाब 60% है पॉपुलेशन, इसलिए उसको ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है। फार्मूले में पिछली दफ़ा पहले जो होता था, इस दफ़ा मुझे नहीं पता, वो ये था कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करता है, तो कराची जो है सिंध में सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है, तो एक हिस्सा उसका होता था। ठीक है। नंबर 3 जो था वो था पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है। तो बलूचिस्तान और KPK में पॉवर्टी एलिविएशन पे होता था, मगर उस पर एक क्वेश्चन मार्क ये रहता था कि शायद सूबे की हुकूमतें फिर तरक्की नहीं देना चाह रही ताकि वो पैसा आए पॉवर्टी के, क्योंकि हमने देखा कि पॉवर्टी एलिवेट नहीं हुई। और चौथा नेचुरली टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई और एंड सच फोर्थ। बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं पता कि ये चारों इस दफ़ा उस फार्मूला में आए हैं कि नहीं, बट ये तो समझ आ गई कि पॉपुलेशन वाइज, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा है, तो पंजाब को हर दफ़ा मिलता है, इस दफ़ा भी सबसे ज़्यादा मिला है। वो कैसे खर्च होगा एंड सच फोर्थ, वो मेरा ख्याल है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे ज़्यादा शायद इस दफ़ा खर्च करने। ठीक है। डॉक्टर फ़ारूक साहब, हमेशा जो तरक्याती बजट है जो उस पर हमेशा लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूबे ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि वफाक जो है वो उन्हें तरक्याती बजट उतना नहीं दे रहा जितना उनसे मांगा गया है। जैसे अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, लेकिन बजट उससे थोड़ा कम उन्हें दिया गया है। तरक्याती बजट सूबों के लिए कितना ज़रूरी होता है, और क्या आपको लगता है कि अब जो एलोकेशन होगी तरक्याती बजट की वो बिल्कुल ठीक हो रही है? देखिए, जो आर्ग्यूमेंट आप उठा रही हैं उसकी बुनियाद है 18वीं तरमीम में। 15 साल पहले जो तरमीम पास की गई थी, उसके तहत चारों सूबों को मिला के जो वफाकी हुकूमत की तकरीबन 57% आमदन जो है वो सूबों में बांट दी जाती है। पिछले साल कोई 17,000 अरब की आमदन जो वफाकी हुकूमत को आ रही थी, उसमें से 10,000 अरब तो सूद की मद में मुख्तस कर दिया गया था, और 7,000 अरब चारों सूबों में NFC अवार्ड के तहत चारों सूबों में बांट दिया गया। उसके बाद इंडिविजुअल सूबे ने अपने टोटल बजट से कितना फीसद जो है वो निकाल के तरक्याती मंसूबों पे लगाने हैं, वो वफाकी हुकूमत की डिस्क्रेशन से बाहर था। अगर कोई तब्दीली आ गई है इस साल तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो सूबाई तरक्याती बजट हैं वो सूबाई हुकूमतें बनाती हैं, वो वफाकी हुकूमत नहीं बनाती। ठीक है। अब इसमें मसला क्या है, तो असल मसला आ जाता है। देखिए, अगर 17,000 की आमदन है वफाक की, 10,000 सूद में चला गया, 7,000 सूबों में चला गया, तो वफाकी हुकूमत 0/0 रह जाती। अभी दिफाई बजट कोई 2,000 अरब का उसमें से निकलना बाकी है, कोई 2,000 अरब की ग्रांट्स जो हैं, सब्सिडीज वापस निकालनी जो है वो बाकी हैं, कोई 1,000 अरब की पेंशन्स जो हैं वो बाकी हैं, और वफाकी हुकूमत ऑलरेडी 0 पे पहुंच चुकी है। इसी तरह आप सोचिए कि जो वफाकी हुकूमत की रियासती इदारे हैं, चाहे वो PIA हो, चाहे पाकिस्तान स्टील हो, या जो बिजली के शोबे में नुकसान कर रहे हैं, उनकी सबकी सब्सिडीज चाहिए, वो सब कुछ विफाकी बजट से निकलना है। तो विफाकी हुकूमत तो 0/0 रह जाती है सिर्फ पहले 2 इखराजात करने के बाद। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर अकमल पाशा साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि तरक्याती बजट सूबों को एलोकेट जितना किया जाएगा वो डिसाइड हो चुका है। आपको लगता है कि जब ये बजट एलोकेट हो गया
सूबों को, तो उसके बाद सूबों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस शो की जाएगी, अपनी रिजर्वेशंस शो की जा सकती हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल कंग्रेचुलेट होल ऑफ द नेशन फॉर विनिंग द वॉर ओवर इंडिया एंड टीचिंग देम अ लेसन। और सेकंड बात यह है कि जो आप बात फरमा रही हैं, दिस इज ऑफ कोर्स, देखिए छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स तो वो सम आर फॉर द सेक ऑफ देमसेल्व्स, तो कुछ वैसे किए जाते हैं एंड डेफिनेटली ईच प्रोविंस हैज टू जनरेट इट्स ओन रिसोर्सेज। कुछ अपने इनको प्रोजेक्ट चलाने के लिए खुद रिसोर्सेज जनरेट करने होंगे, कुछ वफाकी गवर्नमेंट इनके साथ जो है वो इनको देगी। तो ये तो हमेशा ही आपको पता है कि बजट इज नेवर सरप्लस। किसी को भी जो भी बजट एलोकेट होता है उसने कभी नहीं कहा कि दिस इज मोर देन आवर नीड। तो अभी भी देख लें, जो प्रोविंसेस की डिमांड थी, जो उन्होंने खुद डेवलप किए वैसे बजट अपने तखमीने प्योर एस्टिमेट के बेस के ऊपर, वो तो कभी मीट नहीं हुए, अभी भी मीट नहीं हुआ, ना कभी शायद हो भी सकेंगे। तो आई थिंक एलोकेशन इज ओके। जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जैसे डॉक्टर कैस ने फरमाया कि द साइज ऑफ द प्रोविंस एंड द रेवेन्यू दैट इट जनरेट्स एंड द पॉपुलेशन इट हैज़, तो उसके सबके हिसाब से जो है वो फिर एलोकेशन है बजट की। तो डिस्प्यूट्स आर ऑलवेज देयर एंड टू मी जो बात मैं हर साल कहा करता हूँ कि द बिग इशू इज़ करप्शन। मैं समझता हूँ जो 10-12 बिलियन रुपीज़ की पर डे करप्शन है, वो ऐसा नासूर है जो इकानमी को कोई पनपने देगा नहीं, हो ही नहीं सकता अनलेस यू हैव बॉटलनेक्स, यू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस, यू हैव ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स एंड आप इसको बाय विल और अबॉलिशन आप इसको चीज़ों को, करप्शन को अगर आप स्टॉप करने की कोशिश नहीं करते, तो लीकेजेस नॉट इन इकोनॉमिक सेंस पर लीकेजेस विल रिमेन देयर। आप कुछ भी कर लेंगे वो करप्शन की नज़र हो जाएगा और जो है वो आपकी जो है वो डेवलपमेंट्स बिल्कुल ऐसे, अगर करप्शन ना हो तो इतने बजट से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं।